आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, जीके यानी कि जनरल नॉलेज डिपार्टमेंट एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जीके में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे परीक्षा में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। आज हम जीके के एक ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी यदि प्रश्न परीक्षा में आता है तो आपसे बन जाए, है ना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, इसकी महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ और भाग, है ना। तो जैसे संविधान की नींव या ढांचा जिसे कहा जाता है, अनुसूची 1 से लेकर 4 तक। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। पहली अनुसूची है, इसमें दिया हुआ है भारत के 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया हुआ है ना। पहली अनुसूची जो है उसमें 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, इसमें पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, उनके सैलरी एवं अलाउंसेस के बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ तीसरा है, तीसरी अनुसूची में है पदग्रहण के समय शपथ कैसे दिलाते हैं, कौन दिलाता है, इसके बारे में तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची में है राज्यों और राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व जो करता है उनके बारे में चौथी अनुसूची में दिया गया है। इसके आगे हम देखते हैं प्रशासन और शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, वो अनुसूची 5 से लेकर 8 तक है ना। पाँचवीं अनुसूची में क्या है, ST SC का उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य की जनजाति, है ना, और ये जो 4 राज्यों के नाम दिए हैं, है ना, इनके बारे में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके बारे में 6वीं सूची में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य के बीच किस प्रकार किया गया है, उस बारे में हमें 7वीं अनुसूची बताती है ना। जैसे यहाँ दिया गया है, इसमें शक्तियों का विभाजन 3 सूची बनाकर किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भारत में बोली जाने वाली, विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर बाद में कुछ अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, संशोधन तालिका में ये दिया गया है। जैसे कि 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी, इसका विषय क्या था, इसमें संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण कर लिया गया है। पहले जो संपत्ति का जो अधिकार था, है ना, वह अपने उसका अधिग्रहण कर लिया गया है। कि पहला संविधान संशोधन हुआ था देश की आज़ादी के पश्चात वर्ष 1951 में किया गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। ये 52वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था 1985 में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। तो ये हमें याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची, और ये संशोधन जो है वो 73वां संविधान संशोधन था जो 1992 में हुआ था। 12वीं अनुसूची में शहर में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख, या शहर में स्वशासन के लिए बनाई गई संस्थाओं के बारे में हमें 12वीं अनुसूची में जानकारी मिलती है। ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में मिलता है ना। अब भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार कैसे हैं, ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है ना। जिसमें जैसे हमें कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो यहाँ पर जैसे ट्रिक के रूप में हम यदि याद करना चाहें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कितने हुए टोटल, 14, 15, 16, 17, 18, 5 हुए, है ना। इस साइड में जैसे लिखा हुआ है हाईलाइट करके 5 बाजू में, ये ट्रिक है याद करने की आपको, है ना। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे।
अगला है दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से एवं 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। आप इसे याद रखने के लिए ये जो साइड में हाईलाइट, येलो हाईलाइट दिया हुआ है ना, इसके ट्रिक से याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर है 5, सबसे नीचे है 1 और बीच में है 42। अर्थात सबसे ऊपर 5 अनुच्छेद है, फिर 4 अनुच्छेद हैं स्वतंत्रता में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2, फिर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए 4 अनुच्छेद हैं, संस्कृति व शिक्षा में 2 अनुच्छेद हैं और संवैधानिक उपचार में 1 अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार जैसा कि हम जानते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। फिर आगे हम देखते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों हम सभी इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बस यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है ना। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से भी एक प्रश्न के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, है ना, जो हमें देखने को मिलते हैं और ये सभी मौलिक कर्तव्यों का जो कंसेप्ट है वो हमें रूस से लिया गया है हमने। फिर है कार्यपालिका के प्रमुख अनुच्छेद। तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद और दिए हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति, उसकी शक्तियाँ, उनका कार्यकाल, उनकी उम्र, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के लिए डेडिकेटेड है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा 35 वर्ष है। अनुच्छेद 63 में क्या है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और इनके उपराष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा 35 वर्ष है। अनुच्छेद 74 में पीएम है। पीएम की समय सीमा या उम्र कितना होता है, 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हुआ व्यक्ति, है ना, जो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो पीएम बनने के लिए हकदार हो सकता है। अब ये संपूर्ण सारांश को, इसमें संविधान का जो ढांचा है उसका संपूर्ण सारांश को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 12वीं अनुसूची पढ़ा है, भौगोलिक ढांचा 1 से 4 तक अनुसूची में पढ़ा है, उस प्रशासन के बारे में 5 से 8 तक पढ़ा है और जो बाद में जो संशोधन के तहत जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं उनको 9 से 12 में देखा है। इसी प्रकार मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने पढ़ा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं और भाग 4 में ही कर्तव्य के बारे में दिया गया है, कुल 11 कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं। इसी प्रकार कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ा, राष्ट्रपति अनुसूची 52 में आते हैं, उपराष्ट्रपति 63 में आते हैं और प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 74 में आते हैं ना। तो इस प्रकार ये शॉर्ट में हमने इसकी जानकारी ली है। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके आगे क्या हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।